charged atoms are ion. पहली definition, a state in which any atom has gained or lost electron, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका हो या लूज कर चुका है। इसके अलावा हमने इसको क्या कहा, चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। यानी हर एटम अपनी टेंडेंसी के एतबार से, पहली टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, यानी अगर वो मेटल है तो वो लूज कर लेगा, अगर वो नॉन मेटल है तो वो गेन कर सकता है। अपनी टेंडेंसी के हिसाब से खुद को आयन बनाते हैं। अच्छा, ना सिर्फ अपनी सेल्फ टेंडेंसी बल्कि आयन बनने की कैपेसिटी भी मुख्तलिफ हो सकती है। पहली तो बात हमने की, ईदर और प्लस या माइनस होना, ये टेंडेंसी हो गई कि व्हाट टाइप ऑफ आयन दे आर मेकिंग, and later on their capacity कैपेसिटी एक लूज करे, दो लूज करे, तीन लूज करे, एक गेन करे, दो गेन करे या तीन गेन करे। पहले टाइप फिर कैपेसिटी। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जो कभी पॉजिटिव बन रहा है वो बाद में नेगेटिव बन जाए, नहीं, टेंडेंसी एक जैसी रहती है। मतलब इफ समथिंग इज एन आयन, अगर कोई एक चीज आयन बन रही है तो या तो वो पॉजिटिव आयन बनेगी या वो नेगेटिव आयन बनेगी। एक वक्त में एक ही आयन बन सकती है, मतलब एक वक्त में क्या, अपने नेचर के एतबार से मेटल है तो वो हमेशा कैटायन बनेगा, नॉन मेटल है तो हमेशा एनाइन बनेगा। यानी मेटल कभी भी एनाइन बनाते हुए नजर नहीं आएंगे, मेटल के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है। चलो एक मिनट तो बोलो, मैं यहाँ पे एक बात और करूँ तो आयन के साथ टाइप्स ऑफ आयन, कितने टाइप हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को कैटाइन कह दीजिए, नेगेटिव आयन को एनाइन कह दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव आयन तो मैं क्या कह सकता हूँ,
Okay, a type of ion made by सर राहत, जी बेटा 5 बच्चे मतलब दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं। कौन सी क्लास में? वो जो मेन होती है लिंक वाली। लिंक वाली क्लास, उनसे कह दीजिए छोड़ दें। ठीक है उनको बेटा कि लिंक वाली क्लास छोड़ दीजिए और इस मीटिंग लिंक को ज्वाइन कर लें। कौन है? सरकार, आपने उनको इन्फॉर्म किया बेटा? एक मिनट होल्ड करना बच्चों से, मैं बात करूं। जी बेटा कौन? बेटा मैंने मीटिंग लिंक नहीं भेजा आज, मैंने एक इमेज भेजी है, जरा उसके थ्रू कनेक्ट करो। ठीक है, आईडी पासवर्ड दोनों डालो, जल्दी से ज्वाइन करो, बाकी सबको ही बताओ। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, तो हमारा डिस्कशन, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग की है, आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग। पॉजिटिव और पॉजिटिव आयन और कैटायन, a type of ion made by losing electrons। मानो बेटा, कैन यू हेयर मी? मानो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना। हसनुल्लाह, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। ठीक है बेटा, जस्ट हैंग ऑन। ओके मानो, थैंक यू बेटा। जब सर भी ये पहला पेज। दिस इज द फर्स्ट थिंग, और मैं ओके सर। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ली परेशान होने की जरूरत है। A type of ion made by losing electrons। कौन कर सकता है ये काम? याद रखिए, जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? मेटल्स का। यानी X एक सब्सटेंस है, टर्निंग इनटू X प्लस, लूज वन इलेक्ट्रॉन। एक मैं नेगेटिव आयन को भी रेस कर सकता हूँ, या यूं हो सकता है। जिसने एक लूज किया उसके पास वन प्लस चार्ज आया। हाँ, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, डोंट यू वरी। मैं इसीलिए स्लो चल रहा था क्योंकि बच्चे काफी कम थे, 5 बच्चों से मैंने क्लास स्टार्ट की है, ताकि थोड़ा नंबर तो थोड़ा ये ठीक पहली पेज। है। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, जिसने एक लूज किया उसके ऊपर वन प्लस चार्ज आया, दो लूज किए टू प्लस,
3 लूज किए 3+। अब लॉस को मैंने किस तरह इससे सेपरेट करके बीच में प्लस साइन जो है ना, वो एक बाउंड्री बन रहा है कि नाउ दिस these electrons are not the part of this atom, which is why this turned into this। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम इसको कोट कर सकते हैं। फिर हसनुल्लाह ने पूछा सर बहुत से बहुत हद क्या होती है? देखो कैट आयन दो तरह के हो सकेंगे केमिस्ट्री के अंदर। अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ चलो मैक्सिमम नंबर तुम्हें किसका नजर आएगा? 3+ का, जो कैटाइन की हालत, इससे बड़ा नंबर नहीं नजर आएगा। और किसी बेसिस पे कह रहा हूँ ये बात। इसके ऊपर का नंबर अगर तुम्हें कभी ये नजर आता है तो ये इसका रियल नंबर नहीं है, ये इसका फॉल्स नंबर है। खैर अभी रियल फॉल्स के झगड़े में मैं नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ व्हाट मैक्सिमम नंबर इट कैन हैव। 3+। 6+ को अभी फिलहाल भूल जाते हैं क्योंकि फिर वो आइडिया रेडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ठीक है, मैं एक 6+ को बेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और कौन सा आयन बनेगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को और क्या कहते हैं? कैट आयन कहते हैं। कौन से एलिमेंट ये फिनोमेना शो कर सकते हैं? मेटल्स आमतौर पे ये फिनोमेना शो कर सकते हैं। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो मेटल लूज करते हैं। मेटल को मेटल इसीलिए माना जाता है कि दे कैन टर्न इनटू कैटाइंस ओनली। मेटल में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई मेटल कभी एनाइन बन जाएगा, इस बात को याद रखना। इट कैन ओनली टर्न इनटू कैट आयन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। बाय losing electrons they tend to obtain stable configuration सर इस जुमले का मतलब बताएं। अब मैं इस जुमले का मतलब तो बताता हूँ और से सुना। मैं स्लाइड चेंज करने लगा हूँ। सर एक मिनट सर, ये आपने E2E3 क्या लिखा है? क्या बेटा? ये आपने ये x के आगे एरो डाल के +E+2E+3E क्या लिखा है? बताता हूँ। इस x ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें चार्ज कितना आया? 1+। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसमें चार्ज क्या आया? 2+। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो फिर मैं, हाँ साथ चलना, मैं बताता हूँ तुमको। ये साथ चलना, चलो। एक बात मैंने जो अभी लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे टेंड टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बारे में मैं भी तुम्हें बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। X, let's suppose this X as sodium Na। Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11।
यानी इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। पहले शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे शेल में 1 आ सकता है, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तीसरे शेल में 1 आ सकता है। इस केस में तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। Na की कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त 2, 8 और 1 की हालत में है। As it loses electron, हमने कहा 2 शराइत है। कोई भी एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है। हमने कल की क्लास में पढ़ा स्टेबल एटम सिर्फ किसके होंगे? नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस हैव स्टेबल एटम। और हमने इस बात को किस तरह से समझा? दे हैव 8 electrons in their valence shell. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कि हैव 8 इलेक्ट्रॉन। अभी इसका वैलेंस, वैलेंस कौन सा होता है? लास्ट शेल। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और ये भी स्टेबल होना चाहता है, प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब जरा सोचो, कितने प्रोटॉन थे ओरिजिनली इसके पास? 11। और कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन था जो बाहर आया। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास? 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 11 प्लस चार्जेस और 10 माइनस चार्जेस कैंसिलेशन करते हैं, तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा? प्लस। मैं इस आयन को प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकता। Now this species has obtained stable valence shell configuration. तो सर हर मेटल में ऐसे ही होगा? देखो, मेटल अल्लाह ताला ने बनाए ही उन एलिमेंट्स को है कि जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद should be there in valence shell of a metal. कितने? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम्हें नजर आए तो वो मेटल। नोट करो इस पॉइंट को। जल्दी।
देखो बेटा, यहाँ मैंने दो बातों की एनालिसिस करी कि मेटल होगा कौन जिसके वैलेंस शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वो एटम ही लूज करने के केपेबल होगा। If any substance, any atom has more than 3 electrons in its valence-most shell, that it cannot lose electron. अब तुमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, जरा एक दो पेजेस टर्न करो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कल होमवर्क भी शो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारों ने नहीं किया, उनका बहुत बुरा लगा। Why they are not doing their homework? जो कॉन्फ़िगरेशन के स्ट्रक्चर्स तुमने बनाए थे, इनमें जिस जिस एटम के वैलेंस मोस्ट शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहे हैं, जल्दी से उनका नाम बताओ। क्या करना है सर? Call out the names of those atoms which you configured 2 days back. सर लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, शाबाश। And what else? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, And what else? पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम और फिर कैल्शियम। मैं बोल रहा हूँ ना हो बच्चों गया को। मेटल को जानना। जी और अब ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा? जिसके एक पास, सवाल था हाँ बेटा, साहिर के साहब ने पहले बताया कि अगर जब ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है नहीं होती? देखो लूज किस लिए कर रहे हैं, ये सोडियम था ना, है ना भाई? वॉइस पे रहना बेटा। इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना ऑब्वियसली एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगी। अब देखो एक मिसाल से समझाता हूँ। ये सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन है गैस, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली। किस तरह से? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, इसने लूज कर लिया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, इसने गेन कर लिया। इसने लूज किया तो क्या ये सोडियम मेटल रहा? नहीं। इसने गेन कर लिया, क्या ये क्लोरीन गैस रहा? नहीं। दोनों अब जुड़ने के बाद क्या बन गए? सॉल्ट। अब ये जो कॉम्बिनेशन, इसने लूज करके अकेला नहीं रह सकता है, ये लूज करेगा तो कोई गेन भी करेगा, ये बेवजह लूज नहीं कर सकता। सही। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो देयर मस्ट बी समवन दैट इज गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? पर तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? हाँ बेटा, वो बात की बात, अभी पहले ये समझ लो, इंशाल्लाह इससे थ्रू हो जाओगे ना। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वापस आता हूँ मैं स्लाइड पे। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। मैग्नीशियम की बात करो, 12। कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है क्या होनी चाहिए? हाँ, क्या होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन? फिर 2A2। शाबाश, इस तरह से जबान पे लफ्ज होने चाहिए। तो अब इसे क्या करना चाहिए? अगर
ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। टू लूज कर दे किसी साथ मिलके। इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना या इसका खुद को स्टेबल करना एक नया कंपाउंड बना देता है। अगर ये लूज नहीं करता तो कोई गेन भी नहीं करता, लेकिन ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं भाई, मैं क्यों अनस्टेबल रहूं। इसने क्या किया, इसने कहा मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को लूज करना आसान है। उस पे चार्ज क्या आ गया, पहले कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2, अब कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर। ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन इसके नतीजे में ये क्या बन गया, कैट आयन बन गया। यहाँ पे मुझे सब लोग रिस्पॉन्स दें, इज दैट थिंग क्लियर कंप्लीटली टू देम conceptually also? Give your responses in the chat box, everyone. अब नहीं, यहाँ प्लस क्यों लिखा हुआ है? प्लस 2, प्लस हटा देना। 12 क्या ये हमने प्लस लिखा हुआ है, प्लस किस लॉजिक से लिखा हुआ है? प्लस, अच्छा तुम ये इसमें कंफ्यूज, ये प्लस जो है ना सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब ये ऐड नहीं हो रहा है, ये तो उसमें से निकला है। पहले ये इस हालत में था, अब ये अलग है, ये अलग है, तो ये प्लस जो है एज अ सेपरेटेड नजर आ रहा है। निकला किसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसी में से निकले ना, ओके। ठीक है। अब फर्ज करो तुमने एक रिएक्शन पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये प्लस किस लिए था, दोनों को सेपरेट करके दिखाने के लिए। निकला तो ये भी इसी में से है, ठीक है। ओके। चलो अच्छा, एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 एंड 3। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को 2 वैलेंस शेल में ड्रॉ कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन को, 13 प्रोटॉन। अब इस पे चार्ज क्या आना चाहिए, 3+। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इसके पास, एल्यूमिनियम के पास, कोई बताएगा मुझे, आफ्टर टर्निंग इनटू a cation, how many electrons are left? hmm 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना एल्यूमिनियम ने, 10, शाबाश, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब इसको मैं एक चीज से रिलेट करता हूँ, जरा देखना, शाबाश। लेकिन अब रिलेशन देखो इसका, कल कुछ हमने इस तरह से बात की, इसको हमने नाम दिया किसका, पीरियोडिक टेबल का। ये पीरियोडिक टेबल है, 3 4 5, हाँ अब ये हो गया। चीज जो जजमेंट के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम अपनी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर इसके बाद
सोडियम, मैग्नीशियम, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, and potassium and calcium. ये एलिमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में जैसे। अच्छा, अब यहां से जज करना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 13। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसके 13 प्रोटॉन, ये बहुत केयरफुली देखो बेटा इसका, और 13 इलेक्ट्रॉन। ओहो, इट इज लेस देन 1 मिनट, आई एम सेंडिंग अनदर मीटिंग लिंक। इसको जरा स्टॉप करना पड़ेगा, ये प्राइवेट लिंक है ना। तो स्कूल तो ज्वाइन नहीं किया। मैं अभी दोबारा सेंड कर रहा हूँ लिंक को, डोंट वरी, क्विकली ज्वाइन करके आना।